दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में क्यों कौवे को भोजन कराने का महत्व है। इस समय में वृद्धजन कौवे के रूप में भोजन करने आते हैं। इस मान्यता के साथ कई अन्य मान्यता भी चली आ रही हैं। इनके अनुसार कौवे अपने साथ कई तरह के संकेत लेकर आते हैं, जिससे भविष्य की आहट मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं बीना गौतम। कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। आज मैं बताऊंगी कि कौवों को श्राद्ध पक्ष में क्यों भोजन कराया जाता है। दोस्तों, यदि कौवे भोजन करने नहीं आए तो यह माना जाता है कि पितर विमुख है या नाराज है। कौवे के अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय भी माना जाता है। पुराणों में यह वर्णित है कि कौवे ने अमृत चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी को कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। अपने पूर्वजों को स्मरण करने, श्रद्धा और भक्ति से इन्हें सेवा करने और जल तर्पण करने का समय चल रहा है, क्योंकि आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है। श्राद्ध शुरू हो गए हैं आज से। पितृपक्ष का यह तर्पण अगले 15 दिनों तक जारी रहेगा। इस समय पितरों को जल देकर और कौवों को भोजन देकर उन्हें तृप्त कराया जाता है। इस दौरान कौवे का आना और भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध पक्ष में कौवा यदि आपके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा आपके ऊपर है, आपसे पितृ प्रसन्न है। इसके विपरीत यदि कौवे भोजन करने नहीं आए तो यह माना जाता है कि पितर विमुख है या नाराज है। इन दिनों में पितृजन कौवे के रूप में भोजन करने आते हैं। इस मान्यता के साथ कई अन्य मान्यता भी चली आ रही है। इनके अनुसार कौवे अपने साथ कई तरह के संकेत लेकर आते हैं, जिससे भविष्य की आहट मिलती है। वे आपकी जिंदगी में आने वाले शुभ और अशुभ से आपको सावधान भी कराते हैं। कौवे की महिमा से जुड़ी कथा त्रेता युग की है। श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वन प्रवास पर थे। इस दौरान इंद्र पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मार दी। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने इस कृत्य के लिए क्षमा याचना की तो श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों का मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, कौवे की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। इसके अलावा कौवे की अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय माना जाता है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि कौवे ने अमृत चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था में भी इसकी मौत नहीं होती है। कौवे की मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है, इसलिए कौवा अतृप्तता का प्रतीक है और पितर की तृप्ति के लिए एक अतृप्त को भोजन कराकर उसे तृप्त किया जाता है। इसलिए कौवे को श्राद्ध पक्ष में महत्व है। पितृ पक्ष में कौवे को खाना खिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। इस दौरान अगर कौवा छत की मुंडेर पर आकर बैठ जाता है तो लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि कौवे का पितरों की अर्पित किया गया भोजन खा लेने का मतलब पितर आपसे संतुष्ट है। दोस्तों, श्राद्धों में लोग जो हैं अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। उन्हें खुश करने के लिए ब्राह्मण भोज कराते हैं। इस माह में कौवे को बहुत अहमियत दी जाती है। पितृ पक्ष में कौवे को खाना खिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। इस दौरान अगर कौवा छत की मुंडेर पर आकर बैठ जाता है तो लोग बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसा मान्यता है कि कौवे को पितरों को अर्पित किया गया भोजन खा लेने से मतलब पितर आपसे संतुष्ट है। कौवे को यम का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान कौवे का होना पितरों का आसपास होने के बराबर होता है। कौवा यमराज का प्रतीक भी माना जाता है। पितृ पक्ष में कौवे को रोजाना भोजन कराना चाहिए। पितृ पक्ष में कौवा न मिले तो कुत्ते और गाय को भोजन खिला देना चाहिए। वहीं पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पीपल पितरों का प्रतीक होता है, इसलिए इस महीने में पीपल की पूजा अर्चना भी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इसका एक और कारण यह भी है कि हम कौवे को इसलिए भी भोजन देते हैं क्योंकि भगवान शनि और कौवे के बीच संबंध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शनि आपके हाथ में एक कौवा रखते हैं और यह उनका वाहन है। इसके अलावा यह माना जाता है कि किसी भी घटना से, विशेष रूप से शनि दशा काल या कंदका शनि या अष्टम शनि के दौरान हमें कोई बुराइयों से बचा लेते हैं। शनि दशा या शनि काल के दौरान कौवे को खिलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार कौवे को खिलाने और उन्हें कुछ पानी भी प्रदान करना एक अच्छा काम है। अतः हम कौवे को भोजन देते हैं क्योंकि वे हमारे पूर्वजों के साथ जुड़े हुए हैं और हम पूजा करते हैं हमारे पापों के लिए। वो हमें क्षमा प्रदान करते हैं और हमें वो आशीर्वाद भी देते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितर देवताओं की तृप्ति मिलती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यम ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से ये प्रथा चली आ रही है।
श्राद्ध में कौवे को छत पर जाकर अन्न जल देना बहुत ही पुण्य का कार्य है। माना जाता है कि हमारे पितृ कौवे के रूप में आकर श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं। इस पक्ष में कौवे को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। अतः हम कौवे को भोजन देते हैं क्योंकि वे हमारे पूर्वजों के साथ जुड़े हुए हैं और हम पूजा करते हैं हमारे पापों के लिए वो हमें क्षमा प्रदान करें और हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त हों। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन